हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आदर्श सर क्लासेज A2 में। जो स्टूडेंट इस वीडियो को स्टार्ट करने के पहले इसके पहले वाले इंट्रोडक्शन पार्ट 2 को नहीं देखे हैं वो जाके जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस लेक्चर को स्टार्ट करने के पहले उसके जो बेसिक फार्मूले हैं कॉन्सेप्ट के साथ उस लेक्चर में दिए गए हैं। अगर वो आपको समझ में नहीं आया तो ये लेक्चर आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए जाके उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ठीक, अब बात करने वाला इसके पहले हमारा जो 1 से लेके 12 तक सवाल हो चुका है। अब स्टार्ट करने वाले हैं 13 नंबर सवाल। 13 नंबर सवाल कह क्या रहा है, संलग्न चित्र में दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, जैसा कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा होगा, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। एक सिरा ए, दोनों सिरों पर अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी लंबाई 14 mm दे रखी है। इसका व्यास दे रखा है कितना, 5 mm। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब जान लेते हैं क्या होता है। हमने बताया है पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है कि इसके बाहर हम कितना पेंट कर सकते हैं, कहाँ पेंट कर सकते हैं। जहां आप पेंट कर सकते हो वही उसका पृष्ठ भाग होता है, ऊपर भाग होता है। ठीक, तो कहाँ पेंट कर सकते हो। आपको बता दिया कि दोनों सिरे, एक सिरे ए, ठीक, दोनों सिरों क्या हमारा एक अर्धगोले के आकार का है, जैसे कि अब दिखाई दे रहा है। अर्धगोला कैसे, क्योंकि यहाँ से आपका टर्न कर रहा है यानी मुड़ रहा है, तो मुड़ रहा है तो आपका क्या होगा, अर्धगोला होगा। यहाँ से आपका टर्न कर रहा है क्या, अर्धगोला होगा। लेकिन ये आपका क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका बेलन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि बेलन की जो ऊंचाई या लंबाई होती है वो एकदम सीधी होती है, ना कि कहीं से मुड़ी हुई होती है। तो ये आपकी क्या हो गई। तो यहाँ 5 आपका व्यास दे रखा है। अगर 5 mm आपका व्यास दे रखा है तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, यानी कि रेडियस चाहिए कि व्यास की आधी होती है ना, ये हो जाएगी हमारी क्या 2.5 हो जाएगी। ये 2.5 है, तो यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 2.5 होगी, अर्धगोला है। और यानी कि ये भी हमारा क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2.5 होगा। तो हमें चाहिए ये बेलन की ऊंचाई चाहिए, बेलन की लंबाई नहीं, बेलन की ऊंचाई बराबर होती है यल आपकी लंबाई की। ठीक, तो ये 2.h, अगर ये 2.h ये 2.h दोनों को जोड़ के इस टोटल में से घटा दिया जाए इतने पार्ट को, तो बचेगा क्या, हमारी बेलन की ऊंचाई। ठीक, तो आपका जो ये दे रखा है इसको जोड़ के घटा दीजिए तो हमारा h बराबर हो जाएगा क्या, 14 पूरा है टोटल। ठीक, टोटल में से हम घटा दें कितना, इस अर्धगोले को तो अर्धगोला क्या 2.5 और 2.5 को जोड़ के दोनों को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। 2.5 को जब घटाएंगे तो h बराबर हमारा कितना चला आएगा, 9 mm। ठीक, ये आपकी बेलन की ऊंचाई हो गई। तो रेडियस त्रिज्या r बराबर हमारे कितनी हो जाएगी, 2.5 होगी, क्योंकि ये आपके व्यास की आधी है तो 2.5 भी होगी ना। तो अगर अर्धगोले की व्यास रेडियस आपकी 2.5 हो गई तो बेलन की भी वही होगी। ठीक, अब हमें पूछ क्या रहा है, किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसका, कैप्सूल का। तो कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा क्या, अब पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा क्या, इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि इसके वक्र भाग पर डिपेंड कर सकते हैं। बाहर का मतलब वक्र भाग पर ना, तो इसके वक्र भाग पर, यानी कि क्या हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और प्लस कर देंगे क्या, 2 अर्धगोले हैं, एक अर्धगोला एक अर्धगोला, 2 अर्धगोले हैं। ठीक, और 2 अर्धगोलों का हम क्या करते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब बाहरी बार तो पॉइंट कर पाएंगे, यानी 2 मल्टीप्लाई करेंगे क्या, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आप फार्मूले जानते हो क्या होता है, 2πr(h) होता है। ठीक, और 2 गोला है यानी कि 2 अर्धगोला है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr² होता है। ठीक, 2πr²। अब ध्यान दीजिएगा इसमें क्या, इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या होगा, 2πr तो रहेगा, इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे हमारा हो जाएगा 4πr²। इसमें कॉमन क्या हो रहा है, 2πr कॉमन हो रहा है, बचेगा क्या इसमें, h प्लस में क्या बचेगा, जब 2πr कॉमन हो गया तो हमारा बचेगा क्या, 2r। ठीक, अब जो मान दे रखा है आप मान रख दीजिए, ये 2 है, 22 का मान क्या होता है, 22/7 होता है। रेडियस आपको दे रखा है कितना, 2.5 दे रखा है। आपकी h आप कितनी हो गई, 9 हो गई, तो ये आपका 9 दे रखा है। 2 मल्टीप्लाई करेगा रेडियस कितनी है, 2.5। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, देखिए यहाँ ऐसे रहने दीजिए जैसे 2 मल्टीप्लाई में 22/7 इंटू क्या 2.5, इसको जोड़ लेते हैं। इसमें जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 5 होगा, और 2.5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 होगा। 5 में जब 4 से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा
14 हो जाएगा। ठीक, अब देखिएगा ये 14 हो गया। अब इसको यहाँ से ये तो मल्टीप्लाई में, यानी कि 7 से 2 कट जाएगा तो हमारा आएगा कितना, 2 आएगा ना। तो 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 में हमारा कितना आएगा, 5 आएगा। तो हो जाएगा क्या हमारा 2 मल्टीप्लाई में 22 गुणा में क्या 5, यही होगा ना। ठीक, देखिए यहाँ 2.5 में जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 5 आएगा। ये 22 है, ये 2 है। ठीक, अब देखिएगा ये 22 गुना हमारा कितना होता है, 44 होता है। मल्टीप्लाई में क्या 5 से जब 44 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौक 20 की 0, 5 चौक 20 2 हमारा कितना 22 मिलीमीटर स्क्वायर। क्योंकि आप जानते हो इस जो क्षेत्रफल होता है वो हमारा क्या होता है, मिलीमीटर स्क्वायर में होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 13 नंबर सवाल हो चुका है। अब बात करते हैं आगे 14 नंबर सवाल। पहले पढ़ लेते हैं सवाल हमारा क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से, यानी कि एक हमारे पास क्या है, ठोस बेलन है। ठीक, एक ठोस बेलन है, इसकी ऊंचाई हमारी दे रखी है कितना, यहाँ से लेके यहाँ तक दे रखा है कितना 2.4। ठीक, और व्यास दे रखा है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपको दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर। तो फिर कह रहा है कि ये तो बेलन हो गया। अब कह रहा है कि इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। कहने का मतलब ये है कि इसी ऊंचाई, यानी कि इसी ऊंचाई की, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की ऊंचाई से, और इसी जो व्यास है, इसी व्यास का एक शंक्वाकार काट के निकाल लिया जाता है। यानी कि इतनी भाग आपको ऊपर से काट के निकाल के फेंक देना है। तो आपको बचेगा क्या, आपके पास बचेगा एक बेलन ऐसे, और ये पार्ट आपको बचेगा ऐसे, जो ये बनेगा बेलनाकार। ठीक, तो आप कह रहा है कि क्या शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि जो अब इस ठोस आकृति बचा है उसका हमें बताना है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। इसके पहले हमें दे रखा है क्या, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऊंचाई दे रखा है बेलन की ऊंचाई क्या दे रखा है, h बराबर हमारा हो जाएगा क्या 2.4, और इसकी रेडियस क्या होगी, अरे जब व्यास आपका 1.4 है तो आपकी रेडियस यानी त्रिज्या r बराबर हो जाएगा कितना 0.7। ठीक, 0.7 ये है सेंटीमीटर, यानी कि ये भी आपका सेंटीमीटर है। यानी कि जब बेलन का रेडियस 0.4 हो जाएगा तो शंकु का भी रेडियस वही होगा, यानी कि शंकु का रेडियस भी हमारा 0.7 होगा। अब हमें क्या करना है, शेष बचे, शेष यानी कि टोटल का, यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा क्या। अब आप देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है कि इसके चारों तरफ, यानी जहां जहां हम पेंट कर सकते हैं, पेंट कहां से कर सकते हैं, एक आप देखोगे यहाँ ऐसे कर सकते हैं नीचे वाले पार्ट पे, एक वक्र भाग पर कर सकते हैं, एक इसके अंदर यहाँ अंदर कर सकते हैं। ठीक, देखिए अब क्या होगा, यानी कि हमें क्या मिल जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और क्या हो जाएगा प्लस में एक आप देख लो ये वृत्त का क्षेत्रफल बचेगा, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल, और क्या करेंगे एक शंकु। अब शंकु देख रहे जब इसको काट दिए आप, तो इसको जब काट के निकाल दिए तो आपका ऐसा आकृति बचा, तो यहाँ भी तो पेंट कर सकते हैं, बाहर भी नहीं कर सकते। तो ये हो जाएगा क्या, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, अब देखिएगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr होता है, प्लस वृत्त का क्षेत्रफल होता है क्या πr², और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr होता है। अब देखिए इसमें जो कॉमन हो रहा है, कॉमन कर लीजिए, कॉमन क्या हो रहा है हमारा πr, बचा क्या है, जब πr इसमें से कॉमन हो गया हमारा बचा 2h, प्लस और इसमें क्या बचा r बचा, प्लस इसमें क्या बचेगा आपका l बचेगा। अब इसका मान जो दे रखा है उसका मान रख दीजिए, लेकिन आपको एक मान नहीं दे रखा है l क्या होती है हमारी, ये जो शंकु है, ये शंकु है, इसकी त्रिज्या ऊंचाई होती है। तो l बराबर हमारी जानते हैं क्या होता है √h² प्लस r²। h हमारी कितनी है, h यहाँ से लेके देख रहे हैं 2.4 है, 2.4 का होल स्क्वायर। ठीक, अब रेडियस आपका कितना है 0.7 का होल स्क्वायर है। आप इसको ब्रेक करेंगे, ठीक, जब इसको ब्रेक करेंगे तो आपका हो जाएगा क्या √5.67 प्लस में हमारा हो जाएगा 749 जब इसको जोड़ के आप वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा क्या 2.5।
तिर्यक ऊंचाई बराबर हो जाएगी हमारी 2.5। ठीक है, अब जो जो मान दे रखा है आप मान को इसकी जगह पर रख दीजिए। आप पाई का मान जानते हैं क्या होता है, 22/7 होता है। आप रेडियस दे रखा है कितनी, 0.7 दे रखी है, क्योंकि सभी की रेडियस हमारी समान हो, चाहे शंख हो चाहे बेलन हो। ठीक, अब आपकी ऊंचाई यानी कि 2 मल्टीप्लाई में ऊंचाई आपका कितना है, 2.4 है। ठीक, प्लस में आर रेडियस वही होगा 0.7 और ऊंचाई हमारा तिर्यक ऊंचाई जो हो जाएगा कितना, 2.5 हो जाएगा। ठीक है, अब इस मान को सरल कर दीजिए, जो आपका आएगा वही आंसर हो जाएगा। 22/7 है तो 22/7 आप लिख दीजिए, मल्टीप्लाई में 0.7 हो जाएगा। इसके बाद आप इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूना 8 यानी कि हमारा हो जाएगा कितना, 8 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, 8 नहीं होगा, जब इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 होगा। इसका जब मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2 2 जब 4 यानी कि 4.8 हो जाएगा। प्लस में क्या 0.7 प्लस 2.5। ठीक, अब इसको आप जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7.5, तो ऐसे रहेगा 0.7 हो जाएगा। इसको आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2.5 है, यानी कि इसमें जब जोड़ेंगे तो 7 यानी कि 4 2 यानी कि हो जाएगा हमारा कितना, 8 हो जाएगा। ठीक, आप देख रहे हैं इससे ये मल्टीप्लाई कर डिवाइड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 0.1। ठीक, अब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 2.22 में इतना तो हो जाएगा हमारा कितना, 2.2 हो जाएगा, होगा ना। इसमें फिर मल्टीप्लाई करेंगे हमारा कितना, 8 से। अब आप इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूनी 16 यानी कि हमारा हो जाएगा कि 8 दूनी 16 तो 6 बचेगा, और इसका 8 दूनी 16 1 17 यानी कि 17 पॉइंट हमारा क्या आएगा, 6 आएगा। अब देखिए, अब कह रहा है कि शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर। निकटतम का मतलब अगर आपका 0.5 है, 5 से ऊपर है, तो आपका अगर 17 है तो 18 हो जाएगा। किसके निकट जा रहा है, 18 के निकट जा रहा है ना। अगर आपका 0.5 से लेस है तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ 16 हो जाएगा। लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पॉइंट में क्या है, 5 से ऊपर है, यानी कि किसके निकट जा रहा है, 18 के निकट जा रहा है ना। तो आप जानते हो इसका सेंटीमीटर वर्ग, आप क्षेत्रफल जानते हो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर वर्ग। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, 14 नंबर सवाल हो गया। अब बात करते हैं अगला 15 नंबर सवाल। 15 नंबर सवाल क्या है, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर निकालते हुए, एक बेलनाकार क्या है, लकड़ी है आपके पास, उस लकड़ी में ऊपर से एक अर्धगोला और नीचे से एक अर्धगोले को काट के निकाल दिया गया है। फिर जैसा कि आकृति में दर्शाया गया, आप दिखाई भी दे रहा होगा, एक अर्धगोला ये है, एक अर्धगोला ये, एक बेलनाकार लकड़ी है, इसको काट के आपको निकाल के फेंक दिया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी ऊंचाई दे रखा है कितना, 10 सेंटीमीटर है। फिर कह रहा है आधार की त्रिज्या 3.5 है, यानी कि जो इसकी रेडियस है r है वो क्या है, 3.5 है। ठीक, अब कह रहा है तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले देखिएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है। जैसे जब ये बेलनाकार लकड़ी है और ऊपर एक अर्धगोला नीचे एक अर्धगोला है, दोनों अर्धगोले को क्या कर दे रहा है, निकाल दे रहा है। जब आप निकाल देंगे तो आपके पास कैसी आकृति बन के आएगी, ऐसे कुछ बेलनाकार है तो आपके देखेंगे तो ये ऐसे और एक ऐसे बन के आएगी, नहीं आएगी। अरे ये अर्धगोला है, ये अर्धगोला, ये अर्धगोला, जब इसमें से काट लेंगे एक अर्धगोला, एक ऊपर से एक नीचे से, तो इस आकार की बन के आएगी, नहीं बन के आएगी। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब हमने क्या बताया, संपूर्ण का मतलब सभी भाग पे। एक देख रहा है ये तो आपको वक्र भाग पे क्या, बेलन के वक्र भाग पर पेंट करना पड़ेगा, और क्या इसके अंदर भी यहाँ तो भी पेंट कर सकते हो। ये है क्या, अर्धगोला है ना, और ऐसे ऐसे कितने अर्धगोले हैं, 2 अर्धगोले। चलिए ठीक है, देखते हैं क्या कैसे लगेगा। ठीक, पहले दे रखा क्या, बेलन की ऊंचाई आपके पास है, बेलन की ऊंचाई बराबर हमारी दे रखी है कितनी, 10 सेंटीमीटर, और इसकी रेडियस है, बेलन की जो त्रिज्या है कितनी है, त्रिज्या बराबर आपकी दे रखी है 3.5। ठीक, अब क्या कह रहा है कि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, इस लकड़ी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा क्या। अब एक तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बाहर जो होता है ना, तो क्या हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, एक हो जाएगा हमारा क्या, एक जो प्लस में कर देंगे, ये जो आएगा 2 अर्धगोला है तो 2 अर्धगोला से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 अर्धगोला क्या है, अर्धगोले का वक्र भाग पर भी पेंट कर सकते हैं, यानी कि 2 अर्धगोले का क्या, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, अब देखिएगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है आपका, 2πr होता है, और 2 है अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा होता है क्या, πr², 2πr² होता है। ठीक, अब जब आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा,
4 पाई यानी कि 2 पाई आर एच प्लस का हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, यही हो जाएगा ना। अब देखिए इसमें से कुछ कॉमन हो रहा है, हाँ क्या 2 पाई आर आप कॉमन ले लीजिए, ठीक। बचेगा क्या, एच बचेगा और इसमें से 2 पाई आर कॉमन हो जाएगा तो बचेगा क्या 2 आर बचेगा, ठीक। अब इसकी जगह पर जो मान आ रहा है वो मान रख देंगे, आपका 2 मल्टीप्लाई में 2 हो जाएगा और पाई का मान क्या होता है 22/7 होता है, ठीक। और रेडियस आपकी क्या है 3.5 है, ठीक। अब इसमें ऊंचाई आपका कितना दे रखा है 10 है और 2 यानी कि 2 रेडियस में 8 से मल्टीप्लाई यानी कि हमारा हो जाएगा कितना 3.5 में जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 हो जाएगा, ठीक। अब देखिएगा इसको सॉल्व करते हैं तो अब देखिएगा यहाँ हो जाएगा हमारा 7 का 7 7 5 35 यानी हो जाएगा 0.5, यही होगा ना। और 2 मल्टीप्लाई में 22 गुणा में हो जाएगा क्या 0.5, इसको आप जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा क्या 17 हो जाएगा, यही होगा ना। अब देखिएगा इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 गुना हमारा कितना हो जाएगा 44 होगा, ठीक। अब ये तो 44 होगा, इसमें जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 25 85 यानी कि 0 पॉइंट कितना 5 0.85 हो जाएगा। जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 370 सेंटीमीटर स्क्वायर वर्ग हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक।